गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक हमारे हिंदी रीडर की हिंदी सुगंध जो बुक है हमारी उसके 10 लेसन तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम उसका 11वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नरभक्षी बाघिन का शिकार। नरभक्षी यानी कि जो मनुष्य को खा जाती है या खा जाने वाला। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक जंगली हिंसक पशु नरभक्षी बाघिन का वर्णन करते हुए बताया है कि हमें जंगली जानवरों से सदैव सावधान रहना चाहिए, कि हमें जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फुर्तीले यानी बहुत तेज भागने वाले और शक्तिशाली होते हैं तथा कभी कभी अत्यधिक भयानक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कि कभी कभी बहुत अधिक भयानक स्वभाव के बन जाते हैं, जो हमारे लिए मुसीबत का कारण बनते हैं, जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं आगे लेसन। लोगों के चले जाने के बाद मैंने झाड़ियों में बाघिन की खोज की, फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों ओर देखा। मेरे सामने केवल एक ही सवाल था कि बाघिन किस तरफ और कितनी दूर गई होगी। मेरे मन में विचार आया कि बाघिन के लिए घायल टांग लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना उतना कष्टप्रद नहीं है जितना नीचे उतरना। कि उसने ये सोचा कि बाघिन किस तरफ और कितनी दूरी पर गई होगी। मेरे विचार में यानी वो सोचने लगा कि बाघिन जो है वो घायल हो चुकी है, उसकी टांग पर चोट लगी है, तो मेरे हिसाब से ऐसी घायल टांग को लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना इतना कष्टप्रद, इतना दुखदाई नहीं होगा जितना कि नीचे उतरना। इसलिए मैंने सामने की पहाड़ी पर चढ़ना उचित समझा, जिस ओर घनी झाड़ियाँ थी। मेरा अनुमान था कि बाघिन विश्राम यानी आराम करने के लिए वहीं गई होगी। मैं इस रास्ते पर लगभग 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि मुझे बाघिन के पैरों के निशान दिखाई पड़े। कि मैं वहाँ पर अभी सिर्फ 2 किलोमीटर ही चला था कि मुझे वहाँ पर बाघिन के पैरों के साइन नज़र आ गए और कुछ सूखा खून भी मिला, यानी उसके पैर से जो खून बह रहा था वह भी मुझे दिखाई दिया जो सूख चुका था। मैं उन पदचिन्हों यानी कि उसके पैरों के निशानों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। लगभग 1 किलोमीटर और अधिक चलने पर एक नाला आया, कि एक बहुत बड़ा नाला जो पानी से भरा हुआ होता है वो आया। ऐसा मालूम पड़ता था कि बाघिन नाला पार करके दूसरी ओर जंगल में चली गई है, कि उसे ऐसा लग रहा था वहाँ के निशानों को देखकर कि बाघिन जो है नाले को पार कर दूसरी ओर जंगल में चली गई है। वहाँ मुझे एक बड़ा हिरन मरा हुआ पड़ा मिला, कि वहाँ पर मुझे एक हिरन मिला जो मरा हुआ था। उसकी गर्दन टूट गई थी। वह शायद बाघिन को देखकर घबराहट से ऊपर से कूद पड़ा था, कि उसे ऐसा लग रहा था हिरन को देखकर कि जैसे वह बाघिन को देखकर डर गया हो और घबरा कर इतनी ऊंचाई से कूद पड़ा हो। बाघिन भी उसी के पास रेत के ऊपर कूदी थी। इसमें उसका पाँव खुल गया था, घाव खुल गया था। यहाँ से उसके खून के निशान मिल रहे थे, कि वह जब कूदी तो उसका जो घाव था वह खुल गया, जिसके से अधिक खून बहने लगा। मेरा अनुमान था कि वह पास के किसी पहाड़ी में ही जाकर बैठ गई होगी, कि मैंने अनुमान लगा लिया कि वो किसी पहाड़ी में जाकर आसपास ही बैठ गई होगी और उसके घाव में से गिरे हुए खून से उससे ढूंढने की कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु भाग्य ने धोखा दिया। उसी समय अचानक हुई तेज बारिश से उसके खून के जो निशान थे वो सारे धुल गए, कि भाग्य ने भी मेरा साथ नहीं दिया और उसी टाइम तेज बारिश आ गई। बारिश होने के कारण वो सारे के सारे खून के जो निशान थे जिसके द्वारा मैं उसे ढूंढ सकता था वो सारे के सारे धुल गए। अब तक मैं बहुत दूर निकल आया था और बहुत थक भी गया था। मजबूर होकर मुझे वापस लौटना पड़ा। अगले दिन मैं फिर सवेरे ही निकल पड़ा और सारा दिन घाटियों में, झाड़ियों में और नालों के किनारे बाघिन के पीछे पीछे घूमता रहा, परंतु मुझे कहीं भी उसकी पूंछ तक दिखाई नहीं दी। पेड़ों पर बैठे मेरे साथियों ने बताया कि एक बार तो मैं उससे
4-6 मीटर की पास से ही होकर गुजर गया था। वह पास की झाड़ियों में ही मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। बाघ और बाघिन कभी दूर से दौड़कर हमला नहीं करते, चाहे वे नरभक्षी ही क्यों ना हो। कि जो बाघ और बाघिन होते हैं वो कभी भी दूर से भागकर कभी भी हमला किसी पर भी नहीं करते। वे आड़ से दाव लगाकर ऐसे बैठ जाते हैं कि एक ही छलांग में कूदकर अपने शिकार को दबोच लें। कि वो अपनी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि वो अपने एक ही वार में अपने शिकार को पकड़ ले। शायद झाड़ियों में वह बाघिन भी इसी घात में बैठी थी, पर ना वह मुझे पा सकी ना मैं उसे पा सका। मैं 2 दिन तक निरंतर बाघिन का पीछा करता रहा, पर वह मेरे हाथ नहीं लगी। अगले दिन अर्जुन नाम के एक लड़के ने मुझे बताया कि बाघिन ने 6 बकरियां मार डाली हैं, कि बाघिन ने 6 बकरियों का शिकार कर लिया है। मुझे उस जगह पर ले जाने के लिए अर्जुन बहुत उत्सुक था। कि अर्जुन जो था वो मुझे वहाँ पर ले जाना चाहता था। मैं अपनी राइफल लेकर अर्जुन के साथ चल पड़ा। वह मुझे सामने की पहाड़ी के पार ले गया, जहाँ गड्ढे में बकरियां मरी पड़ी थी। 3 बकरियों को लोग पहले ही उठा ले गए थे। अब वहाँ पहुंचकर मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि नरभक्षी बाघिन ने ही बकरियों को मारा है। अर्जुन को गांव की ओर लौटाकर मैं यह सोचकर बाघिन को अपना निशाना बनाने का उपाय सोचने लगा कि वह बकरियों की ओर अवश्य लौटेगी। कि मैं सोचने लगा कि अगर उसने इनका शिकार किया है तो वो यहाँ पर वापस भी आएगी। यह सोचकर मैं एक ऐसी चट्टान पर बैठ गया जहाँ से केवल मेरा सिर ही ऊपर निकला हुआ था। अब तक दिन के लगभग 2 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ी और कुछ पक्षी जो मरी हुई बकरियों को नोच रहे थे चीखते हुए उड़ गए। मैं समझ चुका था कि बाघिन आ गई है, कि मैंने उनके इशारे से समझ लिया कि बाघिन आ गई है। थोड़ी देर से वह मुझे दिखाई भी देने लगी। मेरे सामने की ओर आकर वह चीड़ के पेड़ की आड़ में बैठ गई और अपने घाव पर बैठी मक्खियों को उड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद बाघिन खड़ी हो गई और 2-3 कदम आगे बढ़कर बकरियों को देखने लगी। मेरी और उसका पेट था। चट्टान पर कोहनी टिकाकर मैंने निशाना साधा और राइफल का घोड़ा दबा दिया। पर यह क्या, बाघिन के उस पार धूल क्यों उड़ी? क्या मेरा निशाना चूक गया? ऐसा कभी नहीं हुआ था। बात यह थी कि गोली बाघिन को पेट छेदकर पार हो गई थी। बाघिन छलांग मारकर दूर निकल गई। मैं भी चट्टान से कूदकर उसी ओर बढ़ा। आगे बढ़ने पर मुझे खून के निशान मिले। बाघिन तेज गति से भाग गई। मैं भी तेजी से चला। ऊंची ऊंची चट्टानों, झाड़ियों तथा पेड़ों से होता हुआ मैं उसका पीछा करने लगा। खून के निशान मिलते जा रहे थे। बाघिन भी जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और वह भी बदला लेना चाहती थी। मैं इस बात को भली भांति अच्छे तरीके से समझता था, इसलिए मैंने राइफल खोलकर पहले ही देख लिया कि उसमें नया कारतूस पड़ा है या नहीं। मैंने उसका ताला भी खोल लिया। अब रास्ता कम ऊंची झाड़ियों में से होकर गुजर रहा था। जब मैं एक झाड़ी से लगभग 3 मीटर की दूरी पर था तो मुझे दाहिनी ओर कुछ हलचल सी सुनाई दी। वह हलचल बाघिन की ही थी। वह मुझ पर कूदने के लिए पीछे की ओर सिमट रही थी। घायल और भूखी बाघिन अपने शत्रु से बदला लेने पर उतारू थी, पर उसकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। उसने बहुत कोशिश की, परंतु वह अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकी। वह उछली ही थी कि मेरी पहली गोली ने उसे गिरा दिया। दूसरी गोली ने उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर वह उठ ही न सकी, यानी कि वह मर गई। गांव के पास पहाड़ियों के बीच की ऊंची जगह में मेरे साथी और गांव के सभी लोग यहाँ सब देख रहे थे। उन्होंने बड़े ऊंचे स्वर में मुझे बधाई दी कि मैंने अपना हैट हिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया। बाद में मैंने देखा कि बाघिन के आगे के दाहिने पैर में लंबे लंबे कांटे चुभे हुए थे।
उन्हीं के कारण वह जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गई थी और नरभक्षी बन गई थी। बाद में मैंने देखा कि बाघिन के आगे के दाहिने पैर में लंबे लंबे कांटे चुभे हुए थे। उसी के कारण वह जंगली जानवरों का शिकार करने में असमर्थ हो गई थी और नरभक्षी बन गई थी कि उसके पैरों में जो थे कांटे चुभे हुए थे, जिसके कारण वह अपने जंगल में रहने वाले पशुओं का शिकार नहीं कर पाती थी, इसलिए वह नरभक्षी बाघिन बन गई थी। उसके बाद आता है हमारे इस लेसन के श्रुतलेख यानी कठिन शब्द। फर्स्ट है हमारा नरभक्षी, फुर्तीले, शक्तिशाली, भयानक, प्रवृत्ति, मुसीबत, बाघिन, प्रतीक्षा, राहीफल, चहचहाहट, चहचाहट, पहाड़ियों, असमर्थ, कष्टप्रद, झाड़ियाँ, विश्राम, किलोमीटर, पद चिन्हों, घबराहट, कठिनाई, उत्सुक, चट्टान, कारतूस, धन्यवाद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस लेसन के शब्दार्थ, जिसमें है सबसे पहला कष्टकार। कष्टकार यानी तकलीफ देने वाला, अनुमान, अंदाजा कि किसी चीज़ का हमें अंदाजा लग जाए कि क्या होने वाला है। विश्राम, आराम, प्रतीक्षा, इंतजार, नरभक्षी, मनुष्य को खाने वाला या खाने वाली, आड़, ओट मतलब किसी भी चीज़ के पीछे खड़े हो जाना या छुपकर किसी चीज़ को देखना। संदेह, शक, भली भांति, अच्छी तरह। असमर्थ, शक्तिहीना या अयोग्य यानी कि किसी चीज़ का कार्य ना करने में असमर्थ होना या अयोग्य होना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इस लेसन के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। शिकारी कैसी बाघिन का शिकार करने आया था? शिकारी कैसी, कैसी की जगह हम इसका आंसर फिल कर देंगे जिससे लाइन कंप्लीट हो जाएगी। शिकारी नरभक्षी बाघिन का शिकार करने आया था। रास्ते में शिकारी को कैसा हिरन मिला? कैसा, कैसा की जगह हम आंसर फिल करेंगे तो बन जाएगा रास्ते में शिकारी को मरा हुआ हिरन मिला। रास्ते में पड़े खून के निशान कैसे धुल गए? रास्ते में पड़े खून के निशान तेज बारिश से धुल गए। क्या बाघ या बाघिन कभी दूर से दौड़कर हमला नहीं करते? क्या, क्या की जगह हम आंसर फिल करेंगे हाँ, बाघ या बाघिन कभी भी दूर से दौड़कर हमला नहीं करते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शिकारी किस जंगली जानवर को खोज रहा था? शेरनी, चीता या बाघिन? तो इसका आंसर आएगा हमारा बाघिन। बाघिन का कौन सा अंग घायल था? सिर, टांग या पेट? टांग। शिकारी कौन सा हथियार लेकर शिकार पर गया? राइफल, बंदूक, मशीन गन? तो आंसर आएगा राइफल। हिरन को किसने मारा? शेरनी ने, बाघिन ने, चीते ने? तो आंसर आएगा इसका बाघिन ने।